तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि अगर तुम शताब के फ़ैन हो तो तुम्हें रणवीर बहुत बड़ा चूतिया लगता होगा, और अगर तुम रणवीर के फ़ैन हो तो तुम्हें शताब बहुत बड़ा चूतिया लगता होगा। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये जो रणवीर है वो फोर्स पॉजिटिविटी दिखाता है अपनी वीडियो में, बेकार की पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है, और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये जो शताब है वो फालतू में लोगों के ऊपर रैंट करता रहता है या फालतू में नेगेटिविटी फैलाता है। तो ये बात ना सबसे ज़्यादा ट्रिगर तब हो गई थी जब रणवीर ने अपनी इस वाली वीडियो में श्वेताब को ट्रोल कर दिया था, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ये बात फैलने लगी। पर मैंने एक दिन पहले एक ट्वीट देखा जो प्रखर ने किया था, जहाँ पर ही वॉज इनडायरेक्टली ट्रोलिंग रणवीर, और वहाँ पर जो ट्वीट्स के रिप्लाईज थे उसको मैंने पढ़ा, एंड देन आई थॉट कि आई शुड एंड दिस डिबेट between Ranveer versus Shwetab and Prakhar, so called force positivity versus so called raw and real talks। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है, और वो ये है कि भाई देखो, इस वीडियो को पूरा देख के जाना, वरना तुम हाफ कॉन्सेप्ट को समझोगे एंड देन आधी नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। एंड नंबर 2 वुड बी दैट कि ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा हर्ट और थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो हु इज़ बेटर बिटवीन रणवीर वर्सेस श्वेताब एंड प्रखर? देखो, आई डोंट नो कौन बेटर है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम चूतिया हो। वाई? बहुत सिंपल सी बात है यार, तुम लोगों ने ना सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में ना अपनी ऐसी मार ली है ना, तुम लोगों को इन लोगों ने इतना बर्बाद कर दिया है ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बन रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ज्ञान ले रहे हो, बट एट द एंड व्हाट इज हैपनिंग दैट तुम अपने आप को और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। मैं YouTube को पिछले 5-6 सालों से देख रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे ट्रेंड्स देखे, आते हुए भी देखे और जाते हुए भी देखे, पर ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म वाला ट्रेंड आया है ना पिछले 1-2 साल में, मेरे को इससे इतनी ज़्यादा अजीब सी फ्रस्ट्रेशन है ना, आई डोंट नो, मतलब ये सब इसका ही रिजल्ट है। तुम किसी को इंटेलेक्चुअल प्रूव करने में लगे हो और तुम किसी को नॉन इंटेलेक्चुअल प्रूव करने में लगे हो, उसी में अपनी जिंदगी लगा के फंसा के बैठे हो। एक बंदा स्पॉटिफाई से पैसे कमा रहा है, एक बंदा बुक बेच के पैसे कमा रहा है, एक बंदा कोर्स बेच के पैसे कमा रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम फाइट कर रहे हो कौन बेटर है, कौन बेटर है, कौन बेटर है। अब वीडियो को बंद मत करना, इसको सुनो। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मान लो कि हम जब बच्चे होते थे तो हमें कोई पूछता था कि मम्मी तुमसे ज़्यादा प्यार करती है या पापा, तुम क्या आंसर देते थे? क्या तुमने कभी कोई क्लियर आंसर दिया है? या मैं तुमसे अभी भी पूछूं, क्या तुम्हें कभी किसी का क्लियर आंसर मिला है? ऑब्वियसली नहीं। वाई? तुम ऐसा बोल दो कि नहीं, मेरे पापा मुझे डांटते हैं तो पापा ना मेरे को नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, या फिर मेरी मम्मी बहुत अच्छी है तो मेरी मम्मी ना फोर्स पॉजिटिविटी दिखाती है। ऐसा होता है क्या कहीं? तुम क्या बोलोगे यार, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, पापा की डांट भी इंपॉर्टेंट है तो मम्मी का प्यार भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात कहाँ से आती है कि एक बंदा फोर्स पॉजिटिविटी फैलाता है नहीं तो वो बेकार है, या फिर ये जो रॉ एंड रियल बातें करता है वही अच्छा है? क्या होती है रियल बातें और क्या होता है फोर्स पॉजिटिविटी? मुझे बताओ। तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा सीन आता है ना जहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो रहा होता है, तुम एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड होते हो, तो वहां पर फोर्स पॉजिटिविटी तुम्हें चाहिए होती है, और जब तुम बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो जाते हो ना तो तुम्हें वहां पर रॉ एंड रियल टॉक चाहिए होता है। तो देयर शुड बी ए बैलेंस। मतलब इतना ज़्यादा तुम लोगों ने अपने आप को सेग्रीगेट कर लिया है ना कि नहीं, मैं तो श्वेताब आर्मी का हूँ, मैं तो श्वेताब का फ़ैन हूँ, या मैं तो रणवीर का फ़ैन हूँ, मैं तो अगर श्वेताब का फ़ैन हूँ तो मैं रणवीर की पॉडकास्ट देखूंगा ही नहीं, या फिर मैं अगर रणवीर का फ़ैन हूँ तो मैं श्वेताब को देखूंगा ही नहीं। ये जो कम्युनिटी तुम लोगों ने बांट डाली है ना, और इसी में ही पड़ा रहो, बस कर लो अपनी ज़िंदगी एंड। ये भाई 17 साल के जो मोस्टली इस एज ब्रैकेट के लोग हैं ना, ये पता नहीं देखते रहते और खुद ही पागल होते रहते हैं। भाई बहुत बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें सच में कुछ सीखना है ना तो इन कंक्लूजन्स पे मत जाओ, क्योंकि इस चीज़ का कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई भी कंक्लूजन नहीं है। तुम बता दो ना मुझे कि तुम्हारे मम्मी ज़्यादा बेटर है या तुम्हारे पापा, तुम जिस दिन उसका आंसर दे दोगे मैं तुम्हें इस चीज़ का आंसर दे दूंगा कि रणवीर ज़्यादा बेटर है या श्वेताब या प्रखर। हो ही नहीं सकता, बेकार में तुम्हें क्या कर लोगे जान के? मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि रणवीर बेटर है, ठीक है, तुम क्या कर लोगे बताओ? क्या तुम श्वेताब को नहीं देखोगे? या फिर मैंने बोल दिया श्वेताब बेटर है तो तुम क्या कर लोगे बताओ? तुम रणवीर को नहीं देखोगे? बड़ी सिंपल सी बात है, तुम्हें चाहिए क्यों कंक्लूजन? दिक्कत ही यही है कि लोग कंक्लूजन्स में जाते हैं। क्यों चाहिए तो कंक्लूजन? क्या कर लोगे जान के भाई कौन बेटर है? इसको भी देखो उसको भी देखो, नहीं देखना है मत देखो, बेकार में जो टाइम वेस्ट करते रहते हो ट्विटर पे आकर ओ माय गॉड प्रखर, ओ माय गॉड रणवीर। भाई क्या पॉजिटिविटी की भी रिक्वायरमेंट है? जो रणवीर को ट्रोल करते हैं फोर्स पॉजिटिविटी, भाई पॉजिटिविटी भी एक वे ऑफ लाइफ है, और एक काइंड ऑफ रॉ एंड रियल टॉक भी एक वे ऑफ लाइफ है, वो वेज ऑफ लाइफ है, और तुम्हें दोनों
का बैलेंस चाहिए। तुम जिंदगी भर प्योर पॉजिटिविटी में शायद नहीं रह सकते, तुम जिंदगी भर प्योर रॉ टॉक्स में नहीं रह सकते हो। इंसान हो ना, तो इस बात को समझो। बेकार में इन लोगों के चक्कर में ना, ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में तुम लोगों ने अपनी ऐसा गंदी कटवा के रखी ना, मैं तो कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ मेरा दिमाग घूम जाता है। इतना फालतू का टाइम है क्या कि ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं वो बेटर है, नहीं ये बेटर है, वो बेटर है। भाई क्या कर लोगे जान के, क्या कर लोगे जान के, बताओ मेरे को आंसर दो, क्या कर लोगे जान के? क्या हो जाएगा अगर मैंने प्रूव कर दिया कि श्वेता बेटर है? क्या हो जाएगा अगर मैंने प्रूव कर दिया कि रणवीर बेटर है? तुम्हारी लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा? दोनों को देख लो भाई, इसकी भी पॉडकास्ट अच्छी, उसकी भी वीडियोस अच्छी, देख लो। यहाँ पे तुम लोगों ने क्या करा, मैं श्वेता आपके फैन है, रणवीर तो बेकार ही है। भाई फ्लॉज सब में होते, क्या मुझ में नहीं है, तुम में नहीं है? तो मतलब मैं बेकार, तुम बेकार, सबको बेकार, वो बोल दो सब बेकार है, फिर देखो ही मत, बंद कर दो यूट्यूब। ये जो इंटेंसिटी से मैं बोल रहा हूँ, इट इज एक्चुअली बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? कौन सी इंटेलेक्चुअलिज्म है भाई ये कि तुम अपने आप को ऐसी कम्युनिटी से बढ़ते हो? मैं सही बताऊँ, तुमने सिर्फ बांटा है। ये लोग जब आपस में मिलेंगे ना, कि इन लोग की दोस्ती बढ़िया रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ें बेकार है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, घुस जाते हो। बेकार में मत पढ़ो, अपने आप को ना बांटो मत इनके चक्कर में। ये ठीक है, अपना उल्लू सीधा करके निकल लेंगे, समझना तुम्हें है, ठीक है? कोई बेटर कुछ नहीं है। अपना कटवाना बंद करो और इस बात को बड़े अच्छे से समझो कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है। कुछ नहीं करना, सबसे सीखो और वही बेटर है। तुम कितना टाइम सोचने में लगाते हो, कितना टाइम तुम डिबेट्स में लगाते हो, ये बेटर है, वो बेटर है, ये बेटर है, वो बेटर है। इतना टाइम तुम कुछ सीखने पढ़ने में लगाता ना, तो वो बेटर होता। यूट्यूब पर फालतू की यार कमेंट सेक्शन में जाके डिबेट करो, नहीं ये अच्छा है, तुम्हारे हिसाब से अच्छा रहने दो, उसके हिसाब से वो अच्छा रहने दो, क्या दिक्कत है? बेकार में इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे अपनी भाई को कटवाने आ जाते। जिसको जो देखना है देखो, इन फालतू की डिबेट से मत पढ़ो, इसका कोई कंक्लूजन नहीं। इट इज सब्जेक्टिव, इट इज टोटली सब्जेक्टिव। समझो इस बात को, सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी। बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तुम्हारे लिए बोलोगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। समझो, कोई सेंस नहीं है इनका, इन डिबेट्स का। तुम्हारा सब पागल बना रहे हैं, पागल, और तुम बन रहे हो अपना। प्लीज समझो और लोगों को समझाओ। तो भाई दैट वाज अ वीडियो, कौन बेटर है तुम्हें समझ में आ गया? को अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी बाकी की वीडियो देख लेना, पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।